मौज मनाओ, पूजा करे संसार तेरी गणपति देवा हो। पूजा करे संसार तेरी गणपति देवा। वरदायक हे श्री बुद्धि प्रदायक, तेरी महिमा सबसे न्यारी, तू है गणों का नायक। दाता हरता करता दाता। हे गणनायक हे वरदायक हे श्री बुद्धि प्रदायक, तेरी महिमा सबसे न्यारी, तू है गणों का नायक। निर्मल माँ के निर्मल पुत्र तू है अष्ट विनायक, ओंकारादि रूप तेरा है, तू है वरद विनायक। फलों का मोदक का लड्डू का भोग लगाओ, हे आओ रे गाओ रे नाचो रे मौज मनाओ, पूजा करे संसार तेरी गणपति देवा हो। पूजा करे संसार तेरी गणपति देवा। वंदन तू है सब सुख करता, तेरी कृपा हो जिस पर बन जाए भाग्य विधाता। आशा कुश है धनुर्धार तू है मंगल दाता, अबोधितता निरागसता दे दो पावन करता। महिमा तेरी न्यारी न्यारी गौरी तेरी माता, फलों का मोदक का लड्डू का भोग लगाओ, हे आओ रे गाओ रे नाचो रे मौज मनाओ, पूजा करे संसार तेरी करे हम सेवा। पूजा करे संसार तेरी गणपति देवा। देवा हो देवा जय जय गणपति देवा, देवा हो देवा जय जय गणपति देवा। पूजा करे संसार तेरी करे हम सेवा। पूजा करे संसार तेरी करे हम सेवा।
Good evening. Good evening, ladies and gentlemen, faculty members, and the students of Jawahar Navodaya Vidyalay. आप सबका सहयोग द एटर्नल नॉलेज निरंतर ज्ञान के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। हमारी ओर से हमारे हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं जनरल कपूर हूं। 40 साल फौज में नौकरी करने के बाद 2003 में रिटायर हुआ था। पिछले 25 साल से सहयोग का ध्यान कर रहा हूं और आज आपसे इसी सहयोग मेडिटेशन के बारे में बातचीत करेंगे। ये आपका दूसरा सेशन है। एक सेशन पहले हो चुका है जिसमें आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है। उम्मीद है आपके अंदर कुछ न कुछ फीलिंग्स आई होंगी और अगर नहीं भी आई तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको इसके बारे में थोड़ा और समझाने की। हम लोगों में गलतफहमी है कि जो आध्यात्म है वो नॉन साइंटिफिक है और जो चीज साइंटिफिक न हो तो उसको सीखने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास करेंगे कि जब मैं सहयोग में आया तो ये 1995 की बात है, तो मुझे गवर्नमेंट ने यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस में एक मिशन में भेजा हुआ था। वहां पर मुझे जो हृदय का रोग हुआ उसको डॉक्टर्स पहचान नहीं सके और जब डॉक्टर्स कुछ नहीं जानते या पहचान नहीं सकते या डायग्नोज नहीं कर सकते तो वो कहते हैं कि ये तो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है। 6 महीने मैं उस रोग से जूझता रहा। फिर एक दिन श्री माता जी निर्मला देवी से मुलाकात हुई और वो भी एक शादी पे। तो जब मैंने उनको वहां देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर इनसे पूछूं कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूं तो शायद ये कोई सल्यूशन बता दें, क्योंकि लोगों ने बताया कि वो बहुत बड़ी संत है। अब तो आप जानते हैं कि माँ ने समाधि ले ली थी 2011 में। तो मैं माँ के पास गया। उसके पीछे भी कहानी है बट मैं वो सब लंबी कहानियां नहीं बताना चाहता क्यों, उसके लिए वक्त नहीं है। सो मैं माँ के पास गया और मैंने माँ से पूछा कि माँ ये क्या रोग है मेरे अंदर। तो माँ ने कहा कि आप अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखिए, बायां हाथ मेरी ओर करिए, लंबा सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, सांस को रोकिए और कुछ अल्फाज बताए कि ये बोल दीजिए। तो मैंने बोल दिया। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी बार बोलिए। फिर दूसरी बार बोल दिया। फिर उन्होंने कहा तीसरी बार सांस लीजिए, रोकिए, बोलिए। फिर बोल दिया। श्री माता जी ने कहा कि अब आप ठीक हो गए हो, आप अपने डॉक्टर को बोलो कि आपको चेक कर ले। आप मानोगे नहीं कि 6 महीने उससे पहले मुझे रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि दिल की धड़कन जो थी वो नॉर्मल इंसान की 70 बार होती है 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली, और हमारे दिल की धड़कन होती थी 150, 200, 250 तक जाती थी। सो उस रात को जब मैं सोया, माँ से मिलने के बाद जब मैं सोया तो 10 घंटे सोया।
और जब उठा तो हृदय में बहुत ही एक उमंग सी उभर रही थी। और मैंने उठ के एक श्री माता जी के ऊपर एक छोटी सी पोएम भी लिखी। उस वक़्त मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था। उस वक़्त मेरा रैंक था ब्रिगेडियर। तो श्री माता जी ने कहा था कि जब आप दिल्ली वापस जाओ, ये कलकत्ते की बात है, और उन्होंने कहा कि जब आप दिल्ली वापस जाओगे तो सहजयोग का ध्यान करना सीख लेना और ये बीमारी आपको कभी नहीं होगी। और वही हुआ। मैं दिल्ली वापस आया, मैंने सहजयोग का ध्यान करना सीख लिया, और वो दिन था। और आज 25-26 साल के बाद मैं रोजाना सहजयोग का ध्यान करता हूँ। बहुत आनंद आता है और बहुत ही शांति और संतोष प्राप्त होता है, जिसके लिए हम सारी जिंदगी बिता देते हैं काम करते करते, और वो नहीं प्राप्त होता, जो कि माँ ने 3 मिनट के अंदर दे दिया। तो आप बताइए, आपकी साइंस किधर गई? आध्यात्म भी एक साइंस है। इट इज कॉल्ड मेटा साइंस, द साइंस ऑफ द स्पिरिट। आत्मा का ज्ञान है ये। बच्चों, जिनके अंदर इस किस्म की भावना है कि ये नॉन साइंटिफिक है वगैरह वगैरह, उसको परे रखिए। अपने मन की पुरानी बातों को परे रखिए, क्योंकि वो सब झूठ हैं। और आज आपको हम सत्य से वाकिफ कराते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। श्री माता जी निर्मला देवी की फोटो है। इनका जन्म 21 मार्च 1923 में हुआ, और माँ ने सहजयोग का निर्माण फिर से किया। हालांकि सहजयोग को हजारों साल पुराना योग है, बट बीच में आप जानते हो हम गुलाम थे, पहले मुगलों के, फिर ब्रिटिश के। तो उस गुलामी में सब कुछ भूल गए, और आज भी हमारे लोग इस वास्ते आधे अधूरे हैं। ना अपना कल्चर है, ना ब्रिटिश कल्चर है, ना मुगल कल्चर है, बीच में ही कुछ लटक रहे हैं हम लोग। कहने का तात्पर्य ये है कि समझिए जो हम आपको समझा रहे हैं। माँ का जन्म 21 मार्च 1923 में हुआ, और इन्होंने ये शुरू से ही, जन्म से ही इनके अंदर ये आध्यात्मिक शक्तियां थीं, जो कि माँ ने बताई नहीं कभी भी। और इनकी शादी हुई सर सीपी श्रीवास्तव से, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे और बहुत ही प्रसिद्ध ऑफिसर थे, जिनको कि सारी दुनिया जानती थी, क्योंकि इन्होंने 4 टर्म्स एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन मैरीटाइम कमीशन, 4 टर्म्स इन्होंने वहां पर काटी यूएन में। और हर बार इनको सिलेक्ट किया जाता था, और हम लोग नहीं सिलेक्ट करते थे, इंडियंस नहीं सिलेक्ट करते इनको, पूरा यूनाइटेड नेशंस के देश सिलेक्ट करते थे। और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भी इनको सिलेक्ट करता था। ये इतने ब्रिलियंट अफसर थे। तो ये है इनका बैकग्राउंड। बहुत इलस्ट्रियस फैमिली से आती हैं श्री माता जी। और इन्होंने 1970 में 5 मई 1970 में सहजयोग का फिर से सहजयोग को जागृत किया। आप कह सकते हैं कि सहजयोग का निर्माण हुआ, और उस दिन से आज तक 150 देश से ज्यादा सहजयोग करते हैं। ये सिखलाई बिल्कुल निशुल्क है, एक पैसा नहीं लेते किसी से। जैसे माँ ने हमें दिया था, वैसे ही हम दूसरों को देते हैं। ये परमात्मा का प्यार है। इस प्यार को बांटना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए कि हमारे सामने
ये ह्यूमन सटल सिस्टम दिखाया हुआ है। इसका मतलब जो हमारे अंदर ये सूक्ष्म यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप देख रहे हैं। और इसको अगर आप बारीकी से देखें तो इसमें 3 नाड़ियां दिखाई हुई हैं, और एक लेफ्ट की तरफ जो कि नीले कलर की है, राइट की तरफ जो पीले कलर की है, और सेंटर में जो सफेद रंग की है। 3 नाड़ियां दिखाई हुई हैं। लेफ्ट नाड़ी को हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं या लेफ्ट चैनल कहते हैं। ईड़ा नाड़ी संत लोग कहते हैं, योगी लोग कहते हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दाहिने वाली जो नाड़ी है उसको योगी जन कहते हैं पिंगला नाड़ी, और डॉक्टर्स कहते हैं राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो सेंटर में नाड़ी है, चैनल है, उसको डॉक्टर्स कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और योगी जन कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। हमारा जो ध्यान होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है और इन नाड़ियों के द्वारा होता है। सो लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ही ये शक्ति जो हमारे अंदर है, जिसको फॉरेनर्स कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, और हिंदू जन या इंडियंस कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, मुसलमान कहते हैं रूहानी शक्ति, चाइनीज कहते हैं ताओ, और क्रिश्चियंस कहते हैं कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट। ये शक्ति हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ एक त्रिकोणाकार हड्डी है जिसको सैक्रम कहते हैं, सैक्रम बोन। उस सैक्रम के अंदर ये शक्ति प्रवेश करती है जब हम अपनी माँ के पेट के अंदर 2 से 3 महीने के होते हैं, और उसके बाद वहीं पर ये बैठी रहती है इन अ डोरमेंट स्टेट, जब तक कि हमारे अंदर ये इच्छा नहीं उठती कि हम ये पहचाने कि हम कौन हैं। क्या मैं एक सिर्फ आर्मी ऑफिसर हूं या कुछ और भी हूं? क्या है मेरी हैसियत, कौन हूं मैं? जब इस किस्म के सवाल उठते हैं कि मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, हमारा क्या रिश्ता है, वगैरह वगैरह, तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा सी उठती है और हम सीकर बन जाते हैं। मतलब कि हम आत्मा और परमात्मा को खोज रहे होते हैं, खोजी बन जाते हैं। सो जब ऐसा होता है तो यही शक्ति हमारी मदद करती है। बट आप जानते हैं कि आध्यात्म में गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता। और ये क्यों? क्योंकि गुरु की हस्ती ऐसी होती है कि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, और इसलिए जब वो चाहता है कि आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो तो वो आपको दे सकता है, जैसे कि हम लोगों को मिला। पर शर्त एक ही है, वो सदगुरु होना चाहिए। वो जो कि टीवी पे अपने आप को सदगुरु बुलाते हैं या अपने आप को गुरु बुलाते हैं, वो नहीं, वो 99% झूठ है। सदगुरु वो जो साहिब से मिलाए, जो परमात्मा से जोड़े आपको। और माँ की खूबी ही यही थी कि एक बार आपको अगर देख लेती थी तो आपकी शक्ति जागृत कर देती थी। उनको हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। आपकी शक्ति जो हमारे अंदर ये डोरमेंट शक्ति है, जिसको कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये कॉस्मिक एनर्जी हमारी जागृत हो जाती थी। एक बार मुझे याद है, श्री माता जी एक टैक्सी में जा रही थी, तो जब टैक्सी से बाहर उतरी तो वो टैक्सी ड्राइवर कहता है
ये क्या हो रहा है मुझे, ये क्या मेरे हाथों से ठंडी ठंडी हवा क्या क्या बीते, आप कौन हैं, आप कौन हैं? वो वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया, क्योंकि श्री माता जी ने उसको देखा, उसकी शक्ति जागृत हो गई, और वो उसको समझ नहीं आई, क्योंकि फौरन उसको क्या पता, उसको समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ मेरे साथ। एनीवे, ये तो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि किस तरीके से माँ अगर चाहती थी तो एकदम आपकी शक्ति जागृत हो जाती थी, और उसी उसी वजह से मैं ठीक हुआ। नहीं तो डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि आपको फौज छोड़नी पड़ेगी। सो एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सो आपने देखा ये 3 नाड़ियां हैं। ये 3 नाड़ियां जो हैं, जब हम ऊपर देखिए, सबसे ऊपर आज्ञा चक्र है। ये तीनों नाड़ियां आज्ञा चक्र पर अ, आके मिल जाती हैं, और फिर जो लेफ्ट वाली नाड़ी है वो सर के राइट साइड में चली जाती है, और जो राइट वाली नाड़ी है वो जो राइट वाली नाड़ी है वो लेफ्ट की तरफ चली जाती है, और लेफ्ट वाली नाड़ी जो है राइट की तरफ चली जाती है। और जो वो पीला और नीला बलून से दिखाए हुए हैं, वो आपकी ईगो और सुपर ईगो, ईगो और मेंटल कंडीशनिंग्स हैं। और जो हमारा मन है, माइंड है, वो इन्हीं दोनों का बना होता है। इस वास्ते सब संत लोग यही कहा करते थे कि आपका जो माइंड है ये झूठ है, इसके अंदर कोई सत्य नहीं, क्योंकि ये हमारी ईगो, हमारे अहंकार और प्रति अहंकार से बनता है, और इसके अंदर कोई सत्यता नहीं होती। सो तभी वो कहते थे कि आपको अपने मन के ऊपर उठना है, यू हैव टू राइज बियॉन्ड द माइंड। और राइज बियॉन्ड द माइंड कैसे हो सकता है? जब ये शक्ति हमें आज्ञा लांग जाती है, तो हमें सहस्त्रार चक्र पर लाती है, जहां पर आपको एक लोटस सा दिखाया हुआ है इतनी सारी पंखुड़ियों के साथ। हाँ, ये सहस्त्रार चक्र से, जो कि हमारा तालु भाग है, वहां से ये शक्ति बाहर निकलती है और आपको परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति से जोड़ देती है। अब आपके अंदर योग की घटना घटती है। अब आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू होता है, क्योंकि नीचे देखें, नीचे से लेकर ऊपर तक 7 चक्र हैं, जिनको हम लोग चक्र बोलते हैं। डॉक्टर्स इनको जानते हैं, बट इनका आध्यात्मिक रोल नहीं जानते। वो केवल ये जानते हैं ग्रॉस फॉर्म में, इनको वो कहते हैं प्लेक्ससेस। सबसे नीचे जो है वो मूलाधार चक्र है, और इसको वो कहते हैं पेल्विक प्लेक्सस, फिर आयोटिक प्लेक्सस स्वादिष्टान चक्र, फिर सोलर प्लेक्सस नाभि चक्र, फिर हार्ट प्लेक्सस कार्डियक प्लेक्सस जो हमारा हृदय चक्र, फिर सर्विकल प्लेक्सस जो हमारा विशुद्धि चक्र, फिर ऑप्टिक कियाज्मा, और या चियाज्मा बोल सकते हैं, ऑप्टिक कियाज्मा जो कि आज्ञा चक्र, और उसके बाद सहस्त्रार चक्र जो कि अंग्रेजी में जिसको लिम्बिक एरिया बोलते हैं, लिम्बिक एरिया। सो ये चक्र हमारे अंदर हैं, ये ऊर्जा के केंद्र हैं, एनर्जी सेंटर्स। ये हमारे शरीर को, पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मूलाधार हमारी एक्सक्रीटरी मोशंस को कंट्रोल करता है। एक्सक्रीटरी मोशन मतलब बाथरूम वाली जाने वाली मोशंस को कंट्रोल करता है, सेक्स को कंट्रोल करता है। बहुत ही संवेदनाशील चक्र है। अगर ये चक्र खराब हो जाए तो आपके अंदर ऐसी बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर्स कभी भी ठीक नहीं कर सकते, जैसे एड्स, HIV, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इस किस्म की बीमारियां होती हैं मूलाधार चक्र से। और मूलाधार चक्र जो है वो हमारी आबोधता और पवित्रता का चक्र है। उसके बाद हम आते हैं स्वादिष्टान चक्र। ये जो है, ये जो हमारे पेट के अंदर फैट होता है, मेद होता है, उसको कन्वर्ट करके एनर्जी बनाता है। ये एनर्जी हमारे लोअर ऑर्गन्स जो हैं, पैनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन्स, इनको भी देता है। और सर के अंदर सोचने विचारने के लिए भी जो
ऊर्जा हमें चाहिए होती है, एनर्जी, वो इसी चक्र से हमें प्राप्त होती है। जब हम बहुत ज्यादा सोचते विचारते हैं तो हमारे लोअर ऑर्गन्स जो हैं वो निग्लेक्ट हो जाते हैं और हमें ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज, क्योंकि पैनक्रियास फंक्शन नहीं करते ठीक तरीके से तो आपको डायबिटीज हो जाती है। सो यही चक्र जो हैं ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। फिर हम आते हैं नाभि चक्र पर, सोलर प्लेक्सस, वो हमारे पाचन शक्ति को कंट्रोल करता है। और अगर हमारा पेट नहीं ठीक रहता तो आप जानते हैं कि आपके अंदर कभी शांति और संतोष आ ही नहीं सकता। आगे चलते हैं हृदय चक्र। जैसे मैंने बताया, मेरा जो रोग था वो हृदय चक्र का रोग था और मैंने 3 मिनट में ठीक कर दिया। उसके ऊपर आते हैं विशुद्धि चक्र। ये हमारे कम्युनिकेशन का चक्र है, ठीक है ना, ये हमारे कम्युनिकेशन का चक्र है। और कम्युनिकेशन, जैसे कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपके अंदर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपका कम्युनिकेशन दूसरों से अच्छा हो जाता है। और एक अच्छे मैनेजर या लीडर के लिए कम्युनिकेशन तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने व्यूज, अपने विचार, अपनी विजन, दृष्टिकोण दूसरों को नहीं समझा सकते तो आप किस किस्म के लीडर हैं? आज अगर हम मोदी जी को मानते हैं तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो अपने विचार, अपना दृष्टिकोण सारी पब्लिक को समझा सकते हैं। उसके ऊपर हम आते हैं आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र ये वो चक्र है जब ये खुल जाता है, और ये कब खुलता है? जब हम दूसरे को क्षमा कर देते हैं तो परमात्मा हमें क्षमा कर देता है, ये चक्र खुल जाता है और शक्ति जो है वो सहस्त्रार पर, लिम्बिक एरिया में, तालु भाग में चली जाती है और तालु भाग से बाहर निकल के सर्व परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति से हमें जोड़ देती है। हमारी आत्मा जो हमारे हृदय में रहती है वो प्रकाशित होती है। हृदय, इसी को योग कहते हैं। योग जो इंडिया गेट के पास एक्सरसाइज करते हैं वो योग नहीं है, ये योग है। असली योग ये है। वो तो थोड़े परिश्रम का योग है, बट उससे आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, सो बात को समझिए। और मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, क्योंकि मैं तो बीमारी के रूट से आया था, तो मैं जानता हूं कितना मुझे प्रयास करना पड़ा और इस शक्ति में कितनी शक्ति है कि आपके हर प्रॉब्लम को दूर कर देती है। इसका मतलब शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक सब प्रॉब्लम्स आपके दूर हो जाते हैं। मानसिक, भावनात्मक, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, धीरे 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 सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये शक्ति के अंदर वो शक्ति है जो आपके चक्रों को ठीक कर देती है, साफ कर देती है, आपको बैलेंस में, संतुलन में ले आती है और आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है कि आप अब पीछे मुड़ के नहीं देखते पुरानी जिंदगी को। सो ये सहज योग है। अब आप देखिए, उसको दिखाया हुआ है उस इंसान को, उनकी जो उंगलियां हैं उनको नंबर किया हुआ है। अगर आप देखें, नंबर 1 ये जगह है मूलाधार चक्र की, हाथ के ऊपर। नंबर 2 स्वादिष्टान चक्र। नंबर 3 ये हमारा आज्ञा चक्र। नंबर 4 हृदय चक्र। नंबर 5 ये विशुद्धि चक्र। और नंबर 6 ये आज्ञा चक्र। नंबर 3 जो था वो था नाभि चक्र। नंबर 3 नाभि है और नंबर 6 ये है आज्ञा चक्र। सो ये भी आप महसूस करना शुरू कर देंगे जब ये शक्ति सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलेगी और आपको परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति से जोड़ेगी, तो आपके अंदर एक सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ जाएगी और आप इसी शक्ति को अपने उंगलियों पर महसूस कर पाओगे। और उससे ये भी आप जज कर सकते हो कि मेरा कौन सा चक्र ठीक काम नहीं कर रहा,
क्योंकि अगर आपको हर उंगली से ठंडी ठंडी हवा नहीं आएगी और उंगली में चुभन होगी या और किस्म की कोई फीलिंग होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरा फलाना फलाना चक्र खराब है, तो आप अपने आप को सुधार सकते हैं। यही नहीं, आपके अंदर जब ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आती है तो दूसरों को भी आप सुधार सकते हैं। कैसे? जब कोई आपके पास आके खड़ा होगा, उसके चक्र आप अपने हाथों पर महसूस करोगे, ऑटोमेटिकली करोगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसी वास्ते पुराने जमाने में जब हम संतों के पास जाते थे तो संत लोग आपको पहले ही बता देते थे कि आपके अंदर ये नुक्स है। तो जो हम आपको जिस मार्ग पर ले जाना मांगते हैं उसको पुराने जमाने में कहते थे शक्ति पथ, द पाथ ऑफ शक्ति। अगर आप इस पथ पर चलना चाहते हैं तो आपको सहज योग का ध्यान करना सीखना होगा। मोटे तौर से ये है हमारे अंदर की बनावट, और जिसको कि हम अपने हाथों पर महसूस कर सकते हैं और अपने पैरों पर भी महसूस कर सकते हैं। पैरों के ऊपर जो आपके टोज हैं उसके ऊपर भी आप महसूस कर सकते हो, पर वो आपको बाद में समझाएंगे क्योंकि ये लंबा विषय है। आपने देखा कि सहज योग क्या है। सहज योग वो है, वो कार्रवाई है जिससे कि हम अपनी शक्ति को परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से जोड़ते हैं। और ये कैसे होता है कार्रवाई? आपको कुछ खास नहीं करना। माँ के सामने दोनों हाथ, माँ की फोटो के सामने दोनों हाथ खोल के रखने हैं और एक कैंडल या एक दिया जलाना है, क्योंकि शक्ति को हमेशा दिया, शक्ति के आगे हमेशा दिया जलाया जाता है। तो दोनों हाथ खोल के आप बैठते हैं और मांगते हैं कि माँ कृपया मुझे ध्यान की अवस्था प्रदान कीजिए। प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से, माँ कृपया मुझे ध्यान की अवस्था प्रदान कीजिए। जैसे छोटे बच्चे मांगते हैं वैसे ही आपने मांगना है। अगर आप अपने गुरूर में मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको छोटे बच्चों की तरह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बाइबल में भी कहते हैं कि यू हैव टू बिकम चिल्ड्रन इन द हाउस ऑफ गॉड। सो आपको छोटे बच्चों की तरह माँ से मांगना है कि माँ आप तो इतनी बड़ी संत हो, कृपया हमें ध्यान की अवस्था दीजिए, हमें ध्यान का मार्ग सिखाइए, हमें गाइड कीजिए। इस तरीके से माँ से बातें करनी और आपको अवश्य मिलेगा, ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, केवल विचारों को थोड़ा परे रखना है। जैसे ही आप निर्विचार होंगे, जब आप माँ के सामने दोनों हाथ खोल के बैठेंगे, निर्विचार होंगे, आप देखेंगे कि ये आपकी शक्ति कार्य करना शुरू कर देती है, सब चक्रों को पार करती हुई, और इसको वक्त नहीं लगता। शिवाजी के गुरु थे स्वामी रामदास। उनसे पूछा गया एक बार कि कितना समय लगता है आत्म साक्षात्कार के लिए, तो उनका जवाब था तत्क्षण, मतलब उसी समय हो जाता है, समय नहीं लगता। पर दो शर्तें हैं, एक लेने वाला होना चाहिए जो कि आप हैं, और एक देने वाला होना चाहिए जो कि माँ है। लेने वाला और देने वाला। अच्छा, लेने वाले में अगर शुद्ध इच्छा है, इसकी लेने के लिए शुद्ध इच्छा है, तभी आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी और इच्छा से यहाँ बैठे हैं, प्राप्त नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए, आपके अंदर ये शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि माँ कृपया मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। क्या मैं ये शरीर हूं, ये मन बुद्धि अहंकार हूं, या मैं आत्मा हूं? क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आपका शरीर ढल जाता है, आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, वो वापस परमात्मा में ही चली जाती है, जुड़ जाती है। फिर जब आप दूसरा जन्म लेते हैं, फिर वो आत्मा आपके अंदर आती है। हमारा असली रूप आत्मा है।
और इसी वास्ते हम इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसका मतलब आत्मा से जुड़ने का तरीका। ठीक है, ये सहज योग है। तो अभी जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं, कृपया मन बना लीजिए कि सहज योग को अपनाना है, उसके अंदर आपका भला है। स्टूडेंट्स, ये याद रखिए, मैंने ये महसूस किया है जब मैं आर्मी वॉर कॉलेज का कमांडेंट था, तो मेरे सामने कोई 200-300 फाइल आ जाती थी रोजाना। तो जब मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया माँ की कृपा से, तो आप मानोगे नहीं कि वही फाइलें जो मुझे सारा दिन लगता था, मैं 2 घंटे में क्लियर कर देता था। जैसे ही फाइल को देखता था, मैं समझ जाता था कि इसके अंदर जो भी जिस इंसान ने वो चिट्ठी भेजी है उसने क्या मांगा है। 2 सेंटेंस पढ़ता था, पूरा समझ आ जाती थी। यही आपके साथ होगा, जो आप पढ़ेंगे वही आपके इम्तिहान में आएगा। आप करके तो देखिए, विश्वास रखिए। पर अगर मॉडर्न जमाने के तरीके के साथ जाओगे तो फिर गुड लक टू यू। तो आगे अब मैं अपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेंद्र जी शर्मा, उनको हैंड ओवर करता हूं। वो आपको फॉलो अप करवाएंगे, जो कि पिछली बार आपको आत्म साक्षात्कार मिला, अभी फॉलो अप करवाएंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता सर। थैंक यू जनरल कपूर सर। सभी का हृदय से स्वागत है। अब ये प्रैक्टिकल सेशन हम करेंगे। जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, ऐसे आप बैठेंगे, दोनों हाथ जैसे रखे हुए हैं वैसे ही। अगर चेयर पे बैठे हैं तो भी आप ऐसे दोनों हाथ खोल करके रखें। इसको सहज समाधि कहा गया। बहुत ही सहज में आपने बैठना है। आपका पोस्चर बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। अब ये मान करके चलते हैं कि हम श्री माता जी के आगे बैठेंगे। अब ये बात हो जाती है कि श्री माता जी कौन है। आपको सर ने जैसे बताया, बहुत ब्रीफ में बताया, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि श्री माता जी वो दिव्य शक्ति हैं जो सबके अंदर प्राण भर देती है। और ये प्राणदायिनी शक्ति हमें मोक्ष देती है। ये मोक्षदायिनी शक्ति भी है। और ये मां है। अब मां कैसे कह दें, क्योंकि जैसे ही आप दोनों हाथ खोलेंगे और मां की फोटो के आगे बैठेंगे, तो मां की शक्ति हमारे अंदर में, जैसे बताया गया, रीढ़ की हड्डी में ये स्थित त्रिकोणाकार अस्थि में, ये तत्क्षण जागृत हो जाती है और आपके मध्य मार्ग को खोलती हुई, आपके ब्रह्मरंध्र को खोलती हुई, सहस्त्रार से पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा की परम चेतना से एकाकार कर देती है। और तब आप शांत और आनंद में आ जाते हैं। यही योग है। अब आप जैसे हाथ खोलेंगे और पूर्ण श्रद्धा से अपने विचारों को, अपने मन के भावों को पूरी तरह से शांत होने देंगे, तो सहज में ही ये कुंडली शक्ति आपके अंदर कार्य करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब है कि इसको जागृत कैसे करना है। जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया गया कि हमारे 2 चैनल हैं, एक हमारा लेफ्ट है और एक राइट है। तो इसको हम बड़े साधारण तरीके से समझते हैं। एक हमारा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, और एक हमारा राइट हैंड है। तो हम अपनी शक्ति को मूलाधार से, जो हमारा बिल्कुल नीचे स्थान है, रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थान है, वहां से धीरे धीरे उठाते हैं और हम सहस्त्रार के ऊपर लाते हैं और इसको बांधते हैं। मायने, इसमें बुल्ले शाह से पूछा गया था कि रब किदां मिलदा। वो कहता है कि रब दा की पाना बुलिया, इथों पुटना ते इथे लाना। मतलब क्या है, जो शक्ति हमारे अंदर सुप्त अवस्था में हमारे ही अंदर सो रही है
और आज हमारी इच्छा हो गई, क्योंकि मानव शरीर का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, परमात्मा से एकाकार होना। इसीलिए हमें ये मानव देह मिली। और मानव देह में अगर ये परमात्मा की शक्ति जागृत हो जाए तो ये देवालय बन जाता है, ये शिव का धाम बन जाता है। तो हम नीचे से कैसे उठाते हैं? हमारी जो इच्छा शक्ति है वो हमारी लेफ्ट हैंड से दिखाई गई है। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारी इच्छा शक्ति है। और इस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक और शक्ति है जिसको क्रिया शक्ति, जो हमारे राइट हैंड में है, राइट चैनल पे है। तो हम कैसे करेंगे? अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल सामने नीचे रखेंगे और हमारी नजर हथेली में रहेगी, लेफ्ट हैंड की हथेली में, और हमारा राइट हैंड क्लॉकवाइज घूमेगा और धीरे धीरे हम लेफ्ट हैंड को पैरेलल टू अवर रीढ़ की हड्डी, जो हमारी स्पाइन है, उसके पैरेलल ऊपर को उठाते जाएंगे और हमारा राइट हैंड क्लॉकवाइज घूमते घूमते ऊपर रोटेट करते करते सीधा सहस्त्रार के ऊपर, तालु भाग से ऊपर, और इसको हम बांध देंगे, ऐसे करके गांठ दे देंगे एक। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी एक शक्ति जो है वो बांध दी। हमारे अंदर 3 शक्तियां, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं। वैसे ही उसी क्रिया को दोहराते हुए धीरे धीरे हम अपने राइट हैंड से इसको रोटेट करते करते ऊपर लाते हैं सहस्त्रार पे, और फिर एक गांठ बांध देते हैं, फिर हम दूसरी गांठ बांध देते हैं। इसका मतलब हमने दोनों नाड़ियों को ऊपर बांध दिया। और तीसरा स्टेप वैसे ही नीचे से धीरे धीरे उठाएंगे क्लॉकवाइज, और महसूस करते रहेंगे कि हमारे हाथों में कुछ ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। और फिर हम सहस्त्रार पे आकर के अपने सर को भी ऊपर की तरफ पूरी तरह से करते हुए आकाश की तरफ 3 बार बांध देंगे। अब ये हमारी तीनों नाड़ियां हमारी सहस्त्रार पे आ गई, यानी कि हमारी शक्ति मूलाधार से सहस्त्रार पे आ गई। अब जो सहस्त्रार पे शक्ति आ गई, ये आनंददायिनी परमात्मा की दिव्य शक्ति है और ये हमारी हमेशा रक्षा करती है। तो हम अपने अंदर ऑरा बनाते हैं। हमारे 7 चक्र हैं, तो 7 के चारों तरफ हम इस शक्ति को लेफ्ट टू राइट लेकर के जाते हैं और फिर वापस राइट टू लेफ्ट ला करके छोड़ते हैं। तो ऐसे हमारा एक चक्र का एक ऑरा बनता है। तो हम शुरू करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखेंगे और धीरे धीरे अपने बाजू के पैरेलल लाते हुए सहस्त्रार तालु भाग से लाएंगे और धीरे धीरे राइट हैंड के पैरेलल इसको जमीन की तरफ लेकर के जाएंगे और फिर उसी डायरेक्शन में वापस ला करके अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर छोड़ देंगे। ये हमारा एक चक्र का एक ऑरा हो गया। ऐसे 7 मर्तबा करेंगे हम। ये हमारा दूसरा हो गया, पहला मूलाधार चक्र के लिए, दूसरा स्वादिष्ठान के लिए। अब तीसरा धीरे धीरे नाभि चक्र, चौथा धीरे धीरे हृदय चक्र, पांचवा धीरे धीरे विशुद्धि चक्र, छठा धीरे धीरे आज्ञा चक्र और 7वां अंतिम चक्र हमारा सहस्त्रार। अब इसी क्रिया को श्री माता जी के जुबान से हम देखते हैं माँ ने कैसे कराया है और आप महसूस करेंगे कि आपको फील होगा। Let us put ourselves into bandhan after raising our kundalini. Raise. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. 1. Again. Sit straight. Take it up on your head. 2. 3. Now a bandhan. 1, 2. Do it properly, systematically.
3. All of us should do properly. 3, 4, 5. Try to wait as I'm doing. 6, 7. Still not, we have not done it properly. We all should do in one rhythm. Let's do it again. 1. Slowly. 2. With attention on the Sahasrara. 3. How do I do it? 4. 5. Good. 6. Attention on Sahasrara. 7. अब हम ध्यान में बैठने से पहले एक क्रिया करते हैं जिसको संतुलन की क्रिया कहते हैं। अब यह है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग टेक्निक्स बहुत ही सरल है। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली हम फोटो को देख रहे हैं। चेयर पे भी बैठ सकते हैं और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो बेटर है कि आप जमीन पे बैठें। तो पहले क्या, हमने लेफ्ट हैंड को सामने रखा हुआ है मां के आगे और राइट हैंड को जमीन पे रख दिया हमने। ये हमारे लेफ्ट चैनल को क्लियर करने का एक बहुत साधारण तरीका है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मां से चैतन्य आ रहा है और हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे लेफ्ट हैंड को क्लियर करती है और जो भी अननेसेसरी हमारे अंदर चीजें आ गई हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो सारी जमीन के अंदर बह जाती। अब इसको आप महसूस भी कर सकते हैं कि आप जैसे ही हाथ को सामने रख रहे हैं, बाएं हाथ को, तो अपने आप ही चैतन्य बहना शुरू हो गया और आप पाएंगे कि आपके दाएं हाथ से कुछ बाहर को निकल रहा है। अब 1 या 2 मिनट के बाद आप पाएंगे कि आपका लेफ्ट हैंड पूरी तरह से चैतन्य से पूरी तरह से चेतित हो गया। अब दूसरी जो राइट साइड को क्लियर करने की टेक्निक है, वो सेकंड वाली पिक्चर देखें आप। राइट हैंड को सामने रखा हुआ है और लेफ्ट हैंड को पीछे कोहनी मोड़ करके आकाश की तरफ। अब इसमें क्या हो गया कि हम मां के आगे बैठे हैं और हमारे राइट हैंड से ये शक्ति आ करके पूरे राइट चैनल को शुद्ध कर रही है, चेतित कर रही है और हमारे अंदर जो भी राइट साइड की वजह से कुछ गर्मी या कुछ ऐसी चीजें जो हमारी चेतना के विरोध में है, वो अपने आप बाहर निकल जाती है। अब इसको आप महसूस करें कि राइट हैंड से धीरे धीरे चैतन्य ठंडक में बहना शुरू हो गया। अभी 1 मिनट या 2 मिनट में पूरी तरह से हम इस चैतन्य को अच्छी तरह से महसूस कर पाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये है हमारी आत्म साक्षात्कार की क्रिया, लेकिन इससे पहले जो हमने दोनों चैनल्स को किया, फिर हम दोनों हाथ सामने रख करके ध्यान में चले जाते हैं और मध्य मार्ग हमारा पूरी तरह से खुल जाता है और हम महसूस करते हैं कि दोनों हाथों में बराबर से चैतन्य बह रहा है और वैसे ही हमारे सहस्त्रार से, और हम पूरे शांत चित्त में, आनंद में और विचारों से परे निर्विचार ध्यान की अवस्था में उस आनंद में एक रूप हो जाते हैं। यही सहज ध्यान है। 5-7 मिनट आप जैसे बैठते हैं, आपको वो आनंद गहराई में ले जाता है। अब हम ये वाली टेक्निक्स करते हैं। ये है नए साधकों के लिए जो पहले नहीं जुड़ पाए या जो आज नए जुड़े हुए हैं, उनके लिए है। तो हम ये छोटे से 3 स्टेप करते हैं और इसमें क्या है, जो फर्स्ट वाला स्टेप है पहले देख लें और फिर हम इसी चीज को आंखें बंद करके करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड हमेशा ही हमारे घुटने पे रहेगा
और जो राइट हैंड है उसको हम पहले लेफ्ट हार्ट के ऊपर रखते हैं, और ये हमारी आत्मा का स्थान है। जैसे आपको बताया कि यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा सत्य है, यही परमात्मा का प्रतिबिंब है। और जैसे हम यहाँ पे हाथ रखते हैं, इस सत्य से हम रूबरू हो जाते हैं। तो हम अपनी ही मां से यहाँ प्रार्थना करते हैं और परमात्मा के इस सत्य स्वरूप का आह्वान करते हैं। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि मां आपकी परम कृपा से मैं केवल आत्मा हूं, ये शरीर मन बुद्धि अहंकार नहीं, मैं केवल आत्मा हूं। और जैसे ही इस सत्य का बयान हम उस शक्ति के आगे करते हैं तो ये शक्ति प्रसन्न होती है, क्योंकि हमारी मां है। तो ये मां स्वरूपिणी शक्ति जागृत होती है और हमारे अंदर आनंद की धारा को बहाना शुरू कर देती है। अब दूसरा स्टेप, ये जो माथे पे रखा है हाथ दायां वाला, ऐसे हम दोनों साइड से इसको पकड़ करके और सर को थोड़ा झुका लेते हैं। ये हमारा आज्ञा चक्र है, क्योंकि अनावश्यक विचारों की चपेट में हम तरह तरह के धारणाओं में, तकलीफों में अपने आप को दुख सुख के भव सागर में झोंक देते हैं। और जैसे ही हम इसको दबाते हैं और यहाँ पे क्षमा कर देते हैं सबको और परमात्मा से भी क्षमा याचना करते हैं, तो हम पाते हैं कि पूरी तरह से हम शांत हो गए, हमारा आज्ञा चक्र शांत हो गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे, मां मैंने सबको माफ किया, हृदय से कहेंगे। अब तीसरा स्टेप जो लास्ट वाला है, इसमें राइट हैंड सहस्त्रार पे है, तालू भाग पे उंगलियों को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेंगे और हमारा जो तलवा है हथेली का, इसको तालू भाग से पूरी तरह से चिपका देंगे और इस स्किन को क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे 7 बार। और ये हम प्रार्थना करेंगे, हे मां कृपा करके मुझे परमात्मा से एकाकार कर दीजिए, मुझे परमात्मा से एक रूप कर दीजिए। ऐसा हम 7 बार कहेंगे। अब हम इस स्टेप को आंखें बंद करके करेंगे। अब सभी से प्रार्थना कि पूरी तरह से शांत हो जाए और आंखें बंद कर ले। प्रसन्न चित्त शांत अवस्था में अपने दाएं हाथ को हृदय पे रख करके पूर्ण हृदय से 12 मर्तबा ये बोलेंगे अपने मन ही मन, हे मां आपकी परम कृपा से मैं केवल आत्मा हूं, मैं ये शरीर मन बुद्धि अहंकार विकार नहीं, मैं सच्चित आनंद आत्मा हूं। मां मैं केवल आत्मा हूं, मां मैं केवल आत्मा हूं, मां मैं केवल आत्मा हूं। मां मैं केवल आत्मा हूं, मां मैं केवल आत्मा हूं, मां मैं सच्चित आनंद स्वरूप केवल आत्मा हूं। मैं शाश्वत आत्मा हूं। हे मां मैं केवल आत्मा, मां मैं केवल आत्मा हूं।
हम महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे हाथ और हमारे रोम रोम में से चैतन्य बहना शुरू हो गया। अब यही हाथ हम माथे पे रखेंगे और दोनों तरफ से दबा करके सर झुका करके पूर्ण हृदय से सभी को हृदय से क्षमा करेंगे। हे मां, हे परम पिता परमात्मा, मैंने सबको माफ किया। जिस किसी ने भी मेरा दिल दुखी किया, उन सभी को मैंने हृदय से माफ किया, क्योंकि निराकार परमात्मा का ही सत्य स्वरूप सच्चा है, बाकी सब मिथ्या है। इसमें जगने के लिए हमें निराकार भाव में सबको क्षमा करना है। हे मां, मैंने सबको माफ किया। अब यही हाथ तालू भाग पे और 7 मर्तबा हम क्लॉकवाइज इसको घुमाते हुए अपनी कुंडलनी मां से हृदय से मांगेंगे, मां कृपा करके मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। हे आदि शक्ति मां, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार देने की कृपा कीजिए। मां कृपा करके मुझे योग दीजिए। मां कृपा करके मुझे निर्विचार समाधि दीजिए। हे मां कृपा करके मुझे निर्विकल्प समाधि दीजिए। हे मां मुझे परमात्मा की आनंददायिनी शक्ति से जोड़ दीजिए। अब हाथ को नीचे ले लेंगे। अब हम पाएंगे कि दोनों हाथों में और हमारे तालू भाग पे ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। अब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम ले सकते हैं। बाएं हाथ से जहां पे हमने प्रेस किया था उसे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, महसूस करेंगे कि चैतन्य की धारा हथेली के साथ में आनंददायी स्पर्श करती हुई अब दूसरे हाथ से भी इसको महसूस कर सकते हैं और दाएं हाथ में भी वैसे ही ठंडी ठंडी चैतन्य धारा हाथों को महसूस होती हुई। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ करके हम किसी भी प्रश्न का समाधान ले सकते हैं कि मां, जो आज मैंने ये चैतन्य महसूस किया, क्या यही ये उस परमात्मा का चैतन्य जिसे मैं जन्मों से खोज रहा हूं, जिसको मैं परमात्मा मानता हूं, क्या ये वही चैतन्य है? क्या यही सत्य युग की शुरुआत है? अब हमारे हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए। धीरे धीरे हाथ नीचे ले ले। अब यही पूर्ण सत्य है। इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। ये अनुभव ही सत्य है। अब हम पा रहे हैं कि पूरी तरह से हम शांत हो गए और समाधि में स्थापित हो गए। इस अवस्था में आप जब तक आपको अच्छा लगे बैठ सकते हैं, क्योंकि यही हमारा नया स्वरूप है। यही से योग भूमि की सबसे बड़ी पुण्याई है। सहज में ही ये हमारे भारत भूमि में फलित हो जाता है। जय श्री माता जी।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब सुबह और शाम हम ध्यान करते हैं। जो भी आपको वक्त मिले उसमें ध्यान करें। मॉर्निंग में सुबह उठते ही हम मां के आगे बैठते हैं, कोई क्रिया नहीं करें। जैसे आपको बैलेंसिंग करवाया, बैलेंसिंग करके और दोनों हाथ खोल करके आप और फिर आप अपने कार्य में लग जाएं। और रात को जब वापस आप सोने से पहले पूरी तरह से शांतचित हो करके एक छोटी सी क्रिया करके सोएं। वो क्रिया क्या है ये आपको दिखाई गई है। हम एक टब ले लेते हैं पानी का और श्री माता जी के सामने हम बैठते हैं। टब में पानी इतना ले लेते हैं जिसमें हमारे टखने जो है डूब जाएं, एंकल तक पानी हमारे आ जाए। अब ये पानी कैसा लेते हैं जो नॉर्मल आपको सूट करता है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। उसमें मोटा नमक, जो समुद्री नमक होता है, एक मुट्ठी उसमें डाल लें और मां की फोटो के आगे एक कैंडल या दीप जला दें। और जैसे हम बैलेंसिंग की थी वैसे ही हम इस क्रिया को करते हैं, लेकिन इसमें हम आंखें खुली रखते हैं ताकि जितने भी दिन भर के दोष थे इस 5 एलिमेंट के शरीर से बाहर निकल जाएं। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले दोनों हाथ हम सामने रखे हुए हैं और मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि मां कृपा करके इस जल क्रिया के माध्यम से हमारे सभी दोषों को बाहर निकाल दीजिए। और फिर बायां हाथ ऐसे सामने रहेगा और दायां हाथ जमीन की तरफ रख करके और प्रार्थना करते हैं कि मां हमारे बाएं हाथ के दोष इस जल तत्व में और पृथ्वी तत्व में निकाल दीजिए। और वैसे ही हम पाते हैं 2-1 मिनट में हमारे बाएं हाथ में चैतन्य की बड़ी आनंददायी शीतल लहरियां बहना शुरू हो जाती हैं और हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं अपने बाएं शरीर में। अब दूसरी क्रिया करते हैं हम। दायां हाथ सामने रख देते हैं और बायां हाथ आकाश की तरफ, वैसे ही जैसे हमने संतुलन की क्रिया की थी। और दाएं हाथ में महसूस करते हैं कि कुछ ठंडी ठंडी चैतन्य की धारा बहना शुरू हो गई और प्रार्थना करते हैं मां हमारे दाएं हाथ के सभी दोषों को आकाश तत्व में और इस जल क्रिया के माध्यम से बाहर निकाल दीजिए। और ये भी वैसे ही 2-1 मिनट की क्रिया के बाद आपका दायां हाथ और दायां शरीर पूरी तरह से चेतना से जागृत हो जाएगा। अब दोनों हाथ हम सामने रख लेते हैं और मां से प्रार्थना करते हैं मां हमारे पूरे शरीर के सारे दोषों को इस जल तत्व में बाहर निकाल दीजिए। और हम पाते हैं कि दोनों हाथों में बराबर हमें चैतन्य की धारा बह रही है। फिर हम दोनों हाथ जोड़ करके मां को प्रणाम कर देते हैं और साथ में एक डिब्बे में, लोटे में पानी रखा होगा, उसे हम एक एक पाँव को धीरे धीरे निकालते हैं और हम पैर साफ कर लेते हैं। और साथ में एक छोटा टॉवल होगा, उसे हम पैर को पोंछ सकते हैं। और फिर हम बंधन लेकर के और उस पानी को टॉयलेट में सिंक में डाल देते हैं और इसको फ्लश आउट कर देते हैं। टब को अच्छी तरह से साफ करते हैं, हाथों को साबुन वगैरह से धो करके फिर हम ध्यान करते हैं। आप ध्यान में बैठने के लिए आपको कुछ नहीं करना और फिर बैठेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर से चैतन्य की धारा बराबर सहस्त्रार से निकलती हुई आपके विचारों को शांत करती हुई और पूरी तरह से आपको आनंद में ले जाती हुई। और इस स्थिति में 5-10 मिनट आप बैठें, फिर बंधन लेकर के आप सो जाएं। आप पाएंगे कि पूरी तरह से आप फ्रेश उठे, जल्दी उठ के। तो ये क्रिया थी। अब इसको आप नित्य नियम से करें और जितना आप करेंगे उतना ही आपको इसका आनंद मिलेगा। अब मैं आग्रह करूंगा कर्नल टिक्कू सर का कि आपको इसके अगले प्रोग्राम के लिए ब्रीफ बता दीजिए।
कर्नल स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय के मारियाहू, सिद्धार्थ नगर और प्रतापगढ़ के जितने भी बच्चों ने आज का ये कार्यक्रम अटेंड किया, और इन स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, इन स्कूल्स के बच्चों के पेरेंट्स को हम इस मंच से, इटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस मंच से शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम को अटेंड किया। सभी बच्चों से एक अनुरोध है कि वो डेली, हर दिन, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 10 मिनट तक बैठे, नहा धो के बैठे, चौखटी मार के नीचे धरती माता पर एक कैंडल जलाएं और फोटोग्राफ के सामने, चाहे वो चित्र माँ का आपके लैपटॉप में हो या वैसे ही साक्षात रूप में, निराकार रूप में आपके उस चित्र में हो, उसके सामने बैठ के दोनों हाथ खोल के 5 to 10 मिनट्स इसको एक्सपीरियंस डेली करें। जब तक ये आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद इसको आप एलैबोरेट करके आगे और ज़्यादा समय के लिए बैठ सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना है, ये हमारी इस मेहनत को और आपके इस समय को व्यर्थ न गंवाएं और इसको आप अपने ऊपर पूरी अच्छी तरह से अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें और आगे इसको बढ़ाएं। हमारा कार्यक्रम आगे आने वाले दिनों में और भी स्कूल्स को इनवाइट करने के लिए है, और उसमें हम और भी इलेबोरेट तरीके से एक्चुअल वीडियोग्राफी करके हम इसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताएंगे, दिखाएंगे, और उस समय अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, आप लोगों को भी लिंक भेजा जाएगा। आप कृपया करके ज़रूर इस प्रोग्राम को अटेंड करें। तो मैं एक दफ़ा पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूं देवेंद्र जी का, जिनके माध्यम से ये हम आप लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी और जनरल कपूर साहब, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर कार्यक्रम हुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट। जय श्री माता जी। बाय बाय।